खुर्रम साहब ये बताइएगा कि अब हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं वो भी मानते हैं कि पॉलिटिकल कॉस्ट वो पे कर रहे हैं। दुनिया का मवाजना भी हमने करके बता दिया कि दुनिया में बांग्लादेश को भी तेल की ज़रूरत है, हिंदुस्तान को भी तेल की ज़रूरत है। अपना हुर्मुज़ से जितने जहाज़ निकलते हैं, हमारे लिए तो शायद एक दो जहाज़ ज़्यादा ही निकल रहे हों, दुनिया में कहीं और नहीं पहुँच रहे। तो ये मसला क्या है? ये IMF ने हमारी गर्दन पे पाँव रखा हुआ कि आपने हर हाल में पेट्रोलियम के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट करना है, या हमारे पास दूसरे रास्ते मौजूद हैं जहां पर हम जाते नहीं? बात कही थी तलत यहाँ पे अभी वो ऑपरेटिव है कि IMF ने हुकूमत की गर्दन पे पैर रखा हुआ है और कहा हुआ है कि भाई आपके जो फिस्कल टारगेट्स हैं, यानी कि जो आप खर्चा कर रहे हैं और जो आप आमदनी लेके आ रहे हैं, उसमें जो गैप होएगा, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, उसमें कोई मजीद और इजाफा नहीं हो सकता। जो आपका टारगेट है आपने वो मीट करना है। तो अगर आपने पेट्रोल की कीमत जो है वो स्टेडी रखनी है, और उसको स्टेडी रखने के लिए एक ही तरीका है कि आप पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वो कम करें, तो उसी हिसाब से कहीं और पे उतना ही टैक्स उठाना पड़ेगा। और वो अभी कोई कहीं भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है इनको कि वो फिर कहाँ से ज्यादा मजीद और टैक्स लगा के हम निचोड़ेंगे, या फिर गैर जरूरी अखराजात जो हैं उनको कम करें। और वहां पे एटलीस्ट फिलहाल तो इनको नहीं नजर आ रही कोई गुंजाइश। अब आई थिंक ये गवर्नमेंट वालों को ही बुला के पूछना चाहिए कि आप अखराजात कम करके क्यों नहीं कर सकते ये। लेकिन तरह जिन दो मुल्कों के आपने हमें अभी मिसाल दी है ना, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, इनमें भी एक चीज बड़ा जरूरी है समझना कि बांग्लादेश आज वहां खड़ा है जहां पाकिस्तान मई 2022 में खड़ा था। यानी कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उधर 1 अरब डॉलर से ज्यादा की पेएबल्स अक्यूमुलेट हो गई हैं गवर्नमेंट के पास, पेट्रोल की और डीजल की सब्सिडीज दे दे के। वो पैसे उनके पास है नहीं पे करने के लिए। उनका IMF प्रोग्राम फंस गया है, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान का प्रोग्राम फंस गया था 2022 में, जब PTI हुकूमत ने अपनी पेट्रोल की सब्सिडीज अनाउंस कर दी थी यूक्रेन वॉर के दौरान। और उसके फंसने की वजह से हम लोग जून जुलाई में बिल्कुल डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंच गए थे, जहां पे हर जगह कहा जा रहा था कि श्रीलंका जैसा जैसे हालात यहाँ पैदा होने वाले हैं। उससे बचने के लिए ही बहुत मुश्किलों से फिर जब वापस हटे हैं उस एज से, तो फिर ये सारी बातें हुई हैं जिनकी अभी राणा साहब भी जिक्र कर रहे थे कि मईशत को बिल्कुल कमई पहिया रोकना पड़ा है। उस आज बांग्लादेश उसी मौजू पे खड़ा हुआ है। तो आप उनसे ये ये फरमा रहे हैं खुर्रम एडजस्टमेंट साहब, की आप हुई ये फरमा रहे हैं कतक, आप ये फरमा रहे हैं कि हमारे पास निकलने का रास्ता नहीं है, या फिर ये करें कि इस वक्त हम लोगों को तकलीफ ना दें और फिर उन हालात में पहुंचें जहां पर मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी हो। 2022 अगर का आपने जिक्र, वी डोंट हैव। आज अगर जी, गवर्नमेंट ने अगर आज गवर्नमेंट ने कोशिश की इस प्रेशर में आके कीमत को कम करने की, तो उनके पास एक ही रास्ता होगा सिर्फ कि या तो वो अपने कोई अखराजात में कहीं ना कहीं कमी ढूंढें कम करने के लिए, या फिर वो IMF प्रोग्राम की रस्सी को छोड़ दें। उस जिसका मतलब है कि सितंबर अक्टूबर तक पहुंच के दोबारा से पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंच जाएगा। अब आई डोंट नो इसके अलावा उनके पास क्या रास्ता है। और हिंदुस्तान का जो आपने एग्जांपल दिया था, हिंदुस्तान में तो इलेक्शन हो रही थी दो उनकी स्टेट्स में, और वहाँ का एक कानून कानून तो नहीं है, एक अनरिटन वहाँ का हमेशा से एक नॉर्म सा रहा है कि वो जब भी इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है किसी स्टेट में, तो वो पेट्रोलियम प्राइसेस को एडजस्ट नहीं किया जाता। और अब एक दफा हो गई हैं वो इलेक्शंस, तो आप देख रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट अब तैयारी कर रही है अपने अवाम को ठीक। समझाने के लिए, और उनको तैयार कर रहे हैं कि भाई इनकमिंग अब एक स्पाइक आने वाली है पेट्रोलियम की, और अच्छा, वहां पे ये स्टेप्स लेने आपने शुरू बता कर दिया कि ज़मीनी हकायक जिनको हम कहते हैं वो क्या हैं। खुर्रम साहब, ये ज़मीनी हकायक जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इन अ वे खुर्रम साहब का जो तज्जिया है वो आपकी हुकूमत की पॉलिसी की सपोर्ट भी करता है, अगरचे हम इस बहस में जाएंगे कि क्या ऐसी जगह मौजूद है जहाँ से हम अखराजात को कम कर पाएँ और आवाम के ऊपर जो बोझ है वो टैक्सेस का ना पड़े। लेकिन इसकी कॉस्ट तो आपको उठानी पड़ेगी। आपका वोटर भी आपसे नाराज़ होगा, आपकी बिज़नेस कम्युनिटी भी आपसे नाराज़ होगी, और जब गिरानी में तब्दील होती है पेट्रोलियम प्राइसेस तो फिर वो तबाही फैलाती हैं। अभी से हम कीमतों को देख रहे हैं, आसमान की तरफ जा रही हैं। सो आर यू वरीड कि ये आने वाले सालों में आपको जो कीमत उठानी पड़े उसकी वो शायद उन टैक्सेस से कहीं ज़्यादा जो आपने इकट्ठे किए हैं? बड़ा पुराना मकूला है। मेरी तो परेशानी ये है कि चीजें तब्दील नहीं होंगी। और ये जो अगर आपने जो भी पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया, अगर ये लेट्स से हम कहते हैं जी
ये चंद हफ्ते या इवन चंद महीने का है, तो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बर्दाश्त की जा सकती है। तो असल चैलेंज है वो ये है कि क्या अभी जो बजट आ रहा है अब से 3 या 4 हफ्ते बाद, क्या उसमें कोई हमें नई सोच नजर आएगी? क्योंकि सिर्फ जो खुर्रम साहब ने कहा है, सिर्फ अखराजात तो कम नहीं करने। जिस तरीके से हम पाकिस्तानियों को टैक्स करते हैं, उनसे टैक्स इकट्ठा करते हैं, उनसे टैक्स लेते हैं, उनको डराते हैं, उनके अकाउंटों से पैसे निकालते हैं, वो एक कंप्लीटली एंटी ग्रोथ मैकेनिज्म है ना। वो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से जो है वो रोक रहा है, उन्हें डिस्करेज कर रहा है। तो वहां एक बहुत बड़ा मैसिव स्पेस है रिफॉर्म का। इसी तरह जो है, जो हमारे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जो मसलन हमारा जुडिशल सिस्टम है, उसके अंदर बड़ा मैसिव रिफॉर्म चाहिए इकोनॉमी को प्रोटेक्शन देने के लिए, और इकोनॉमी में जिसे हम कहते हैं एनफोर्समेंट। लेकिन ये तो सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने किस तरह से स्पेंडिंग करनी है, आपने कितनी टाइट फिस्कल पॉलिसी बनानी है, वो तो सारा आईएमएफ ने तय कर दिया। आप देखिए आईएमएफ, देखिए मैं ये जरूर अर्ज करूंगा, देखिए आईएमएफ आपको ये नहीं कहता कि आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं। आईएमएफ ये कहता है कि हमने आपको जो कर्जा दिया है उसको वापस करने की सलाहियत हमें कागज पर दिखाना, टारगेट देता है आपको, टारगेट देता है। और चूंकि हमारी जो एक मैं जरूर कहूंगा कि एक फिक्री कमी है हमारे जो अफसरशाही की जो एक रवायती सोच रही है, और जो सियासतदानों ने, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 1990 का मियां नवाज शरीफ का इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट देखा था, जिसमें हमको एक ऐसी सोच आई थी जो अफसरशाही की सोच से हट के थी, और उन्होंने लिबरलाइज किया फॉरेन एक्सचेंज को। अब आवा में 36 साल पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह की जो गैर रवायती सोच है उसकी जरूरत होगी, सिर्फ अखराजात में कमी से नहीं, टैक्सेशन से, जो तमाम मैकेनिज्म है इकोनॉमी को गवर्न करने के। और शहबाज शरीफ साहब के पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो बजट में उसका अनाउंसमेंट आगाज कर दें। तो अगर वो ये आगाज कर देंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ आना शुरू होती है, तो ये जो अभी पॉलिटिकल हिट है पेट्रोल की, ये ट्वीट की तरह आपकी तवक्कुआत बजट से भी बहुत ज्यादा है। बजट उनके कंट्रोल में नहीं है, हमें पता है। राणा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमें बताएंगे क्या वाकईतन आपके ख्याल में, क्योंकि आपकी पोजीशन अच्छी है, आप अपोजिशन के अंदर हैं, आप लिताड़ सकते हैं हुकूमत को, लेकिन खुर्रम साहब ने 2022 का जिक्र किया कि पेट्रोलियम की सब्सिडीज़ देने का नतीजा ये निकला कि आईएमएफ के प्रोग्राम की तबाही हो गई, पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा हो गया, और तब से इन मामलात का आगाज़ हुआ है। तो वक्ती तौर पर सब्सिडी देना आसान है, लेकिन बाद की प्राइस बहुत हाई पे करनी पड़ती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मसनूआत में मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है और एक तूफ़ान है, लोग परेशान हैं, हुकूमत इसरार कर रही है कि उसके पास ऑप्शंस नहीं हैं। राणा साहब, आप ऑपोजिशन में हैं, आपके पास हुकूमत को लिताड़ने के बड़े मौके हैं, लेकिन आपको कम से कम ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये टफ़ कंडीशंस हैं। वो फैसले जो आपको लेने चाहिए थे 2022 में, आपने नहीं लिए, जिसके नतायज किसी न किसी तरीके से अब आवाम भुगत रहे हैं। योर टेक। नहीं तलत साहब, ये इसका 2022 से क्या ताल्लुक है, मैं आपके नाजरीन के लिए बता दूं। देखिए, हमने जब 28 फरवरी को इमरान खान साहब ने जो पेट्रोलियम लेवी थी और डीज़ल के ऊपर वो 10 रुपये जब कम की थी, तो इनका जो सारा आर्गूमेंट ये था कि वो 4 माह के लिए जो हमने 30 जून तक हमने कर दी थी। पहली बात तो ये कि हम अपने एक्शन के ज़िम्मेदार होते, तो आप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंगे में आप ना पड़ते अगर आप ये मैनेज नहीं कर सकते थे। हमने मैनेज करनी थी, हम तब मैनेज कर लेते। आप तो इसी प्री टेक्स्ट पे आए थे कि ये गलत, हम इसको ठीक कर लेंगे। हमारा तो ये प्री टेक्स्ट नहीं था, हम तो उसको हमने उसकी फंडिंग कर लेनी थी उसमें जाए बगैर। तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि इनका तो बड़ा सिंपल सा है कि इनकी जो 40 साल की जो मिस मैनेजमेंट है PMLN की और PPP की, वो PTI ने 2 साल में ठीक करनी थी। इनका ये था। और अगर बकौल इनके जो PTI ने कोई हालांकि इमरान खान साहब के दौर के अंदर मईशत 1 साल 6% और अगले साल 6.25% पे ग्रो कर रही थी, वो मईशत बुरी मईशत चल रही थी। और जब पाकिस्तान की मईशत नोज डाइव कर गई है, हर चीज़ नीचे जा रही है, तो ये मईशत ठीक हो रही है। लेकिन वो जो अगर कोई ख़राबी 2-4 माह की ख़राबी थी, उसके लिए इनको आगे 100 साल और चाहिए। वैसे इस लॉजिक पे बंदा सुभान अल्लाह ही कह सकता है। देखिए, मुझे पूछने दें, आप होते तो आप क्या करते? आप इन हालात में क्या करते? लेट मी आस्क यू दिस। नहीं देखिए, क्या करते? नहीं देखिए, हम तो नहीं, हम इन्होंने तो पिछले 4 साल के अंदर हर चीज़
बाकी मुल्क में बांट दें। खुरम दस्तगीर साहब, अब मैं प्लीज थोड़ा सा सर, खैबर पख्तूनख्वा इस टाइम सूबाई मामला पे बात नहीं हो रही, इस टाइम वफाकी मामला पे बात हो रही है। वो दूध और अब आप माशाल्लाह समझदार आदमी को पता है कि इस टाइम हुकूमत है। सर वो दूध और शहद की मेरी दूध और चलें, वो आप दूध और शहद की नहरें वो हम आपको पंजाब में भी दिखा देते हैं जो आप खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन हम अपने इशू पे फोकस रहें। देखें, आपने 1500 अरब रुपए की आपने पेट्रोलियम लेवी कर दी है, टैक्सेस आपने 4 सालों में आपने डबल से ऊपर कर दी हैं, बिजली की कीमतें आपने 3 गुना से ऊपर कर दी हैं। और भाई हम तो आपको पहले कहते हैं कि आप लोग नाअहल हैं, आप लोग में कोई सलाहियत ही नहीं है, ना आपके पास कोई टीम है, ना कोई विजन है। आपने 4 साल हो गए हैं, आपको 1000 साल चाहिए मुल्क को ठीक करने के लिए। जब इनको हुकूमत मिली 2013 के अंदर तो $2.5 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, और ये हमें $20 अरब का खसारा छोड़ के गए थे। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी इतना खसारे के अंदर इजाफा नहीं हुआ जो इन्होंने 5 साल के अंदर कर दिया था। आप क्या करते हैं? अब बातें ही हमें सुना रहे हैं। नहीं, आप क्या तो जब चलो उनकी बातें ना सुने, तलत भाई की बात सुने। देखिए, अगर मैं तो देखें, हम तो जब आएंगे, हमने लोगों ने देखा है, जब हम आए थे तो 2 सालों में मैंने आपको बताया पाकिस्तान में पिछले 20 साल में सिर्फ 2 साल कंसेक्टिव जो 6.25 और 6.25% ग्रोथ हुई है वो हमारे दौर के अंदर ही हुई है। और जब से ये आए हैं, आपकी जो 4 सालों की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2% से कम है। कर्जों का हुजूम देख लें, टैक्सेस आप देख लें, जाते जाते वो कहते हैं लैंड माइंस लगाए, 14,000 ऊपर कर दिए। आपके मिनिस्टर्स खुद ही कहते थे हमने जो है लैंड माइंस बिछा दिए, जाते जाते जो आपने लैंड माइंस, मैं कह रहा हूं कि जो 40 साल में पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम के अंदर 40 साल के तलत भाई, जो 40 साल में इन्होंने पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम की जो लैंड माइंस लगाई हैं, उसका कौन जवाब देगा? खुरम साहब से पूछ लेते हैं। मैं आपको बताऊं, आप लोग ऑन रिकॉर्ड आपने डेट ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। आपने तकरीबन 36,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया है, टैक्सेस आपने डबल कर दिए हैं। लेट मी आस्क खुरम साहब, आखिरी बात सुनने मेरी बात, आप मुझे बात करने देना। देखिए, एक तो मैं ये स्टूडियो में बैठा हूं, अपनी बात देखिए, मैं बात बताऊं, जो भी रेलवे बस हमें अवेलेबल है उसमें बैठ के उस जन्नत में जाते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ 13 साल से आपकी हुकूमत है। 13 साल जन्नत तो आपने लोगों को दिखाई थी। खुरम साहब, जन्नत तो आपने लोगों को दिखाई थी 2022 में। 2013 से लेकर 2026 तक 2000 अरब रुपए के कर्जे ले चुके हैं, और उस 2000 अरब रुपए राना साहब आप बात मुकम्मल कर लें। मैंने 2000 अरब के मैंने खुर्रम हुसैन से पूछना है कि ऑप्शंस क्या हैं। दिखाने के लिए कोई चीज नहीं है वहां सिर्फ एक मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव तालीम। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, राना साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, गुजारिश ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की कमियां आप गिनवा कर इस इशू से तवज्जो नहीं हटा सकते। ये एक बड़ा प्रेसिंग इशू है जिसके ऊपर आप खुद भी ट्वीट कर चुके हैं। राना साहब, जस्ट गिव मी अ मिनट। खुर्रम हुसैन साहब, अगर आप ये फरमाएं, वाकईतन क्या पीटीआई जो कहती है ये इनकॉम्पिटेंस का इशू है? ये पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात, कोई विजन वाली, कोई आपको नज़र आती है प्लान वाली, जो आपके ख्याल में इन हालात के अंदर कुछ ऐसा कर दे कि पेट्रोलियम की प्राइसेस धड़ से कम हो जाएं, कर्जे भी कम हो जाएं? इज देयर अ मैजिकल फार्मूला अवेलेबल? नहीं, देयर इज नो मैजिकल फॉर्मूला अवेलेबल। और आपने पूछा ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या? ऑल्टरनेटिव तो भी हम दोनों ने देख लिया तलत, हमारे सामने के एक ब्लेम गेम जो चल रही थी कि किस पार्टी ने 30 साल पहले ये कर दिया, उसने 36 साल से वो कर दिया, 13 साल से आपने क्या काम किया। दिस वुड बी द ऑल्टरनेटिव। इसके अलावा फिर और कुछ नहीं होगा। यही होता कि आप कोई पार्टी अगर अभी सब्सिडीज देना शुरू कर देती और उसकी वजह से प्रोग्राम अगर IMF का डिरेल हो जाता, जुलाई अगस्त तक पहुंच के अगर, या सितंबर अक्टूबर तक पहुंच के हम लोग डिफॉल्ट के किनारे पे होते, तो दोबारा ये ब्लेम गेम चल रही होती कि मैं क्या करता, फलाने ने ये नहीं मानी तो फलाने ने वो नहीं किया। आई थिंक लेकिन राणा साहब की एक बात दुरुस्त है यहाँ पे लाजिम कि 5 साल, ये 5वां बजट होएगा शहबाज शरीफ साहब का, एंड 5 साल के बाद भी हमें कोई विजन सच नहीं नजर आ रही, कोई आगे रिफॉर्म का रास्ता हो कि भी हम लोग इस तरह से इस मुल्क। अच्छा, विजन वाले मामले पर खुर्रम, सॉरी टू इंटरप्ट, विजन वाले मामले पर आप, राना आतिफ और खुर्रम दस्तगीर ये तीनों इत्तफाक करते हैं, तो इसी इत्तफाक वाली लाइन के ऊपर मुझे ये सेगमेंट जो है वो मुझे क्लोज करना है।